मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये इस वक्त जो इंग्लैंड की बैटिंग स्ट्रगल भी कर रही है और बॉलिंग भी स्ट्रगल कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं इंडिया की सीरीज ना जीत जाए। दुआ यही है कि और मुल्क भी इसी तरह क्रिकेट खेलें। पता चल रहा था कि इंग्लैंड में टफ टाइम दे रही है एक यंग टीम को। आप बॉलर नहीं मानते टेस्ट मैच का, आप पिछले प्रोग्राम में कह चुके हैं। मैं अभी भी कहता हूं कि मुझे उस लेवल का वो बॉलर नजर नहीं आता, क्योंकि कभी आपका लेवल क्या है? कोई मेरा लेवल अल्लाह का शुक्र टेस्ट क्रिकेटर हूं मैं। नहीं, आपका स्टैंडर्ड क्या है? मेरा टेस्ट क्रिकेटर क्या है? एक आदमी इंग्लैंड के खिलाफ रन्स का विकेट ले रहा है, आपका स्टैंडर्ड क्या है? नहीं, मेरा स्टैंडर्ड छोड़ दो, मेरा तो 22 साल का है, मेरा तो 22 साल का है। फिर मेरा भी 20-22 साल का है। मैं ये कह रहा हूं आप सिराज जैसे बॉलर को आप बॉलर नहीं मानते। आपका क्या स्टैंडर्ड है? आपका क्या स्टैंडर्ड है? मुझे छोड़ो ना, तो आपने गलत बात की ना। आप मुझे कह रहे हैं मेरा क्या स्टैंडर्ड है? मैं तो जज करूंगा अपनी नहीं, आप तो मैं अपनी फील्ड के हिसाब से जज करूंगा। सिराज क्या जर्नलिस्ट तो नहीं है? सिराज क्रिकेटर है। अच्छा, आप बोल रहे हैं। नहीं, सिराज जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट तो नहीं है, क्रिकेटर है। आपने मुझे बोला मेरा स्टैंडर्ड क्या है, तो भाई मेरा पाकिस्तान का स्टैंडर्ड है। मैं क्रिकेट के, मेरी मुराद ये नहीं थी भाई कि आपका स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड के हिसाब से बात कर रहे हैं। किस तरह से नाप तोल करते हैं कि क्या मतलब? किस तरह से आपने नापा कि सिराज अच्छा टेस्ट बॉलर मैंने क्यों नापा? मैं क्या बैट्समैन था? ये पूछा। मैंने तो भाई बॉलिंग की है, 5 टेस्ट मैच बॉलिंग खेल के 5 टेस्ट मैच, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है मेरे पास। बॉलिंग करके मैं बता रहा हूं ना कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि यार वो टेस्ट क्रिकेट में उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं है जिस तरह बुमराह की है या और दूसरे बॉलर्स की होती थी, मुझे ये लगता है। तो मैंने इस वजह से बोला कि मुझे समझ नहीं आती। आप स्टैंडर्ड के पीछे रह के बात करने वाला बंदा अपने को बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने को पसंद नहीं है, इसीलिए तो मैंने किया कि बैट्समैन अपनी गलतियों से आउट हों, तेज खेलने की कोशिश करें, या वो लड़के जिस तरह मैं अगर शुभमन गिल की बात करूं या जायसवाल की, ये दोनों जल्दी आउट हो जाते हैं, तब हो सकता है शायद इनकी बॉलिंग लाइनअप पकड़ सकती है, क्योंकि जिसकी फॉर्म होती है। उसके बाद ऋषभ पंत भी नीचे से, वो भी आई थिंक 200 फॉर्म तो है सबकी। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है क्योंकि इंग्लैंड के पास नए बॉल से बॉल करने वाले बॉलर ही नहीं है, वो सारे तेज बॉलर हैं। खेलते हुए भी आप करते थे, भी हो ही जाएंगे। कोई आपको कहता था कि यहाँ से बॉल करो, इस लेंथ पे बॉल करो, आप कहते थे मैं नहीं करांगा। फिर आप 6 विकेटें हासिल की पहले टेस्ट मैच में, उसके बाद भी आप टेस्ट मैच क्रिकेट ज्यादा नहीं खेल सके। मैं खेलना चाहता था लेकिन जानबूझ के रोका गया, इसको बाहर निकालो, चले यार क्रिकेट को खत्म करो, ये कहाँ फंस गया। एक ही पाकिस्तान में एक ही होनहार खिलाड़ी था, सब पीछे लगे हुए। कोशिश तो थी कि इंग्लैंड में एक भी टेस्ट मैच ना इसको खिलाए, वो कोशिश पूरी हुई कि सपोर्टिंग पिचेस है शायद आउट कर जाए। उसके बाद दुबई में पूरी कोशिश की इसको खिलाओ और ख़राब करो, फ्लैट पिचेस, साउथ अफ्रीका की टीम खुद ही एक मैच खेलेगा, चुप करके बाहर हो जाएगा। जो मीडिया किसकी जगह आप आए थे जिसकी वजह से आपको निकाला? किसका बैकअप थे आप? कौन सा बॉलर? मैं जब टीम में आया था मोहम्मद आसिफ भी टीम में था। ये दोनों बस वो इंसिडेंट हुआ 2010 का, उसके बाद तो ये बाहर हो गए, लेकिन उस टाइम टीम के साथ था, मौके नहीं मिल रहे थे। अबू धाबी में फिर मुझे मौका मिला। वहाब रियाज का डेब्यू भी उसी टाइम हुआ है ना? वहाब रियाज का भी 2010 में हुआ। तो वहाब अच्छे बॉलर थे। हाँ, बॉलर अच्छे थे, लेकिन उस टाइम शायद मौका पहले मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन वहाब को पहले डेब्यू कराया। वहाब ने जब इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैच वनडे खेला वर्ल्ड कप का, तो उसे 5 आउट किए, शोएब अख्तर की जगह वो आए थे। मेरे फर्स्ट नहीं, वो तो आप 2011 की बात कर रहे हैं, मैं 2010 टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ। 2010 के तो वो तो नए थे ना? तो उस टाइम नए थे, उस टाइम तो उसके तो पता नहीं कोई फर्स्ट क्लास में 13-14 आउट थे, मेरे 85 आउट थे। उनकी पेस की वजह से मेरे 85 आउट थे सर, पेस की वजह से। पाकिस्तान की हिस्ट्री में तो ताबिश खान के कितने आउट है पाकिस्तान की हिस्ट्री में? जितने बड़े बड़े बॉलर भी आ चुके ना एक सीजन में, एक ट्रॉफी में, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी और वेटरन ट्रॉफी की बात नहीं कर रहा, या ग्रेड 2 जो डिपार्टमेंट रीजन मिला के नहीं, सिर्फ एक में 85 आउट किसी ने किए 11 मैचेस में। यहाँ 60 के करीब आउट थे, 11 मैचेस में 85 आउट एक ट्रॉफी में। इंडिया के बॉलर्स क्यों कामयाब हो रहे हैं? क्यों कामयाब हो रहे हैं? उसकी रीजन ये है कि पुराना बॉल तो बल्ले पे आ रहा है, नया बॉल मुश्किल में डला हुआ है, उसमें वो एक लाइन और लेंथ के साथ बॉल कर रहे हैं, स्विंग सीम सब कुछ हो रहा है। जिस तरह ये आकाशदीप पिछले मैच में उन्होंने 10 आउट किए, फिर सिराज ने पहली इनिंग में 6 आउट किए। तो उनके जो बॉलर्स हैं वो एक बात को गलत ले गए। नहीं, स्टैंडर्ड क्या मतलब गलत ले गए? आपका पैमाना क्या है, आपका बेंचमार्क क्या है? तो बुमराह को अब इतना रेस्ट मिल गया है कि वो कम से कम ये टेस्ट मैच खेल ले। देखिए, मुझे रेस्ट उसका तकरीबन 15-20 रोज का रेस्ट हो गया। देखिए, अगर टीम हार जाती या अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं होती फास्ट बॉलर्स की, तो फिर तो स्ट्रेट अवे बुमराह ने आ जाना था। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि ये बुमराह को किस तरह लेके चलना चाह रहे हैं, कि 5 टेस्ट मैच में क्या सिर्फ 2 टेस्ट मैच खिलाने हैं या 1 टेस्ट मैच खिलाना है या क्या करना है। वो इंजरी से शायद बहुत ज़्यादा डरे में, कोच शायद डरा हुआ है या बुमराह खुद डरा हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रेस्ट देना चाहिए नहीं। रेस्ट बुमराह को, मतलब जो 3 खेल रहे हैं उनमें से एक को रेस्ट दे दें, उसको उनको लेके आ जाए। ये जो कृष्णा था ना एक फास्ट बॉलर, उसको आप रेस्ट करवा दें, आप बुमराह को लेके आ जाए, इनकी बॉलिंग और तगड़ी हो जाएगी और स्ट्रांग हो जाएगी। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये इस वक्त जो इंग्लैंड की बैटिंग स्ट्रगल भी कर रही है और बॉलिंग भी स्ट्रगल कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं इंडिया की सीरीज ना जीत जाए। इंडिया सीरीज जी हाँ, दोनों के लिए ओपन है। 5 मैच की सीरीज है ये, 5 मैचेस की सीरीज तो है, लेकिन इंडिया की जो बैटिंग और ये बॉलिंग जो परफॉर्म कर रही है ना, और मैंने नहीं, इस पे तो हम डिस्कस कर भी चुके हैं। मैंने ये बोला था कि आइडिया हो जाएगा, ये पता चलेगा कि इन दोनों के बगैर क्या है। अच्छा, मतलब आपने अच्छाई में कहा था। अब आइडिया हो गया ना कि तंज कर रहे थे आप। तंज करें ना करें, एक चीज आइडिया होता है ना कि यार जब आपके 2 सीनियर इतने बड़े प्लेयर एकदम से हटते हैं तो फिर आपकी टीम बोझ कैसा लेती है। इंडिया में पहली मर्तबा हुआ ऐसा? क्या मतलब पहली मर्तबा हुआ इंडिया में? नहीं, टेस्ट क्रिकेट गावस्कर साहब थे, उनके बाद तेंदुलकर साहब थे, उनके बाद कोहली आए, ये तो शर्मा आए, गंगुली आए,
और जब धोनी कप्तान बने थे वाइट बॉल के, उन्होंने सबको निकाल दिया था, सहवाग को निकाल दिया था उन्होंने, युवराज को निकाल दिया था। तो इंडिया में होता ही ऐसा, देखिए ये ट्रांजिशन फेज होता है। देखिए ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये ज्यादातर आप व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात ज्यादातर व्हाइट बॉल की नहीं, मैंने टेस्ट मैच की बात। देखिए टेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा अच्छा होता है इंडिया में। अच्छा, टेस्ट क्रिकेट पे जरा मुश्किल होता है, और स्पेशली उस सीरीज के अंदर जो आप अवे खेलते हैं। ये तो चले, अगर आप अपनी होम कंडीशन में खेल रहे होते तो वो तो समझ आती है, कोहली नहीं है, शर्मा नहीं है, तो शायद सर्वाइव कर जाए इनके लड़के। लेकिन ये अवे था, और उसके बाद अवे जाके जिसने बैटिंग में परफॉर्म किया है, वो उन्होंने बताया कि नहीं, हमारे पास टैलेंट बहुत है, हमारे पास लड़के बड़े जबरदस्त हैं। अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम में नहीं भी हैं, उसके बावजूद भी हम जो बॉलर, इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि ये दोनों टीमें इतना बराबरी का गेम खेली हैं, और इनका मेजर फर्क वही जो आप शुरू से कह रहे हैं कि चौथी बारी आसान नहीं होगी, वही फर्क नजर आता है। सबसे बड़ी चीज़ है, आज ना सैटरडे था, ना संडे था, मंडे था, और जो क्राउड आया हुआ था ना नजीब, उसने बता दिया जी टेस्ट क्रिकेट जो है ना, ये 3-4 मुल्कों की नहीं अच्छी लगती है। और जो ग्राउंड में बैठा हुआ होगा उसने कितना एंजॉय किया होगा कि यार ये है रियल क्रिकेट। तो मज़ा आया क्रिकेट देख के, और मेरा ख्याल है कि ये सीरीज़ ऐसी आगे वाले 2 टेस्ट मैच भी इसी तरह जाएंगे। बाकी जो क्रिकेट हम देखना चाह रहे थे वो हमें मिली 5 दिन, और टेस्ट मैच ही ग्रेट प्लेयर बनाती है और नाम बनाती है। तो इस चीज को बड़ा देखना पड़ेगा हमें। मैं अपनी तरफ इसलिए कर रहा हूँ कि क्यों हम इस चीज से बहुत लैग कर रहे हैं। ये ऐसी अप्रोच, ऐसी गेम अवेयरनेस, पैशन, जुनून जो टेस्ट क्रिकेट की तरफ हम बिल्कुल नहीं देख नहीं है। लेकिन ये इतना ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, आसाब शिकन वो इनकी दोनों की जंग रही है कि टेस्ट क्रिकेट का मजा आ गया। मतलब अब किसी को अगर लगता है कि टेस्ट क्रिकेट बोरिंग है, तो भाई मुझे तो नहीं समझ में आती बात। नहीं, बोरिंग होती है, लेकिन टीमों का फर्क होता है। हाँ, मतलब वही जो आपने शुरू में कहा, हम उन्हीं को काउंट कर रहे हैं। मतलब ये 3-4 टीमें जो है ना, इनके तो बोर नहीं होने देती। ये सही बात, जो तमाशाई पैसे खरीद, उनके पैसे पूरे वसूल कराते हैं ये लोग, यार आओ देखो। सही बात है। और बाकी दुआ यही है कि और मुल्क भी इसी तरह क्रिकेट खेलें। ये ना हो कि वहाँ पे पहला दिन खत्म, दूसरा दिन खत्म, तीसरे दिन में बोला यार चलो ड्रॉ होगा, बंद करो टीवी। तो ये चीज़ नजर नहीं आनी चाहिए। लेकिन अच्छी चीज़ है कि पता चल रहा था कि इंग्लैंड को इंग्लैंड में टफ टाइम दे रही है एक यंग टीम, बिल्कुल, और शुरू से दे रही है इस सीरीज में। ये मतलब चाहे 2-1 है, हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा विराट कोहली इस टीम में नहीं है, किसी को भी नहीं थी बासित भाई। हाँ, किसी को भी उम्मीद नहीं थी। कोई ये सोच नहीं सकता था कि शुभमन गिल ऐसा खेलेगा, ऐसे रन बनाएगा, इंग्लैंड की बॉलिंग कहीं कहीं इतनी बेबस नजर आएगी। ये सारी चीजें किसी को उस सीरीज से पहले इतना आइडिया नहीं था। मैं बिल्कुल ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, ये जो यंग इंडियन टीम बनी है ना, विराट कोहली के बगैर अब उनके सिस्टम में ना कोई नहीं है कि चला गया सो चला गया। हमने अपना बैकअप बनाया हुआ है, हमने प्लेयर डेवलप किए हुए हैं। मुझे एक बात बताएं, कौन सी टीम इससे पहले 5 दिन इंग्लैंड में जाके टेस्ट मैच लेके गई है और यहाँ पे इंग्लैंड टीम को, उनकी कंप्लीट टीम को अंडर प्रेशर रखा है? जीते वो जरूर है, लेकिन अंडर प्रेशर बहुत रखा। बड़ी कमाल की, बड़ी दिलेरी वाली क्रिकेट खेली है। बस थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बेहतर कर ले, जिम्मेदारी ले, तो मेरे ख्याल से ये टीम के पास वो एबिलिटी है, कहीं पे भी जाके जीत सकते हैं। तो अमूमन लोग हमें अभी सवालात भेजते हैं व्हाट्सएप में कि पाकिस्तान की आप तारीफ नहीं करते। जब उन्होंने बहुत अच्छे मैच खेले तो हमने तारीफ करी थी, यार कोई बात नहीं, हार गए लेकिन मैच बहुत अच्छा खेले। उसके बाद तो बिल्कुल ही धड़ाम गिर गया ना। तारीफ करने वाले काम करें तो करेंगे ना। हाँ, ये टेस्ट मैच है, देखो कि मजा आया। हाँ, चाहे कोई भी जीता, क्रिकेट की जीत हुई है, रिकॉर्ड में तो आएगा 2-1 इंग्लैंड। लेकिन जिस तरह फाइट करी ना नीचे वालों ने, अगर शुरू में पंत वाला और राहुल वाला जो 40-50 रन का स्टैंड मिल जाता तो टेस्ट मैच बिल्कुल ही हुआ होता। मतलब आखिर तक यही हो रहा था, 1 रन रहता है, 9 आउट हैं, कौन जीतेगा कौन नहीं। तो उसमें बड़ा अच्छा एक यूनिक वाकया हुआ कि शोएब बशीर ने आउट किया, इसी तरह सकलैन मुश्ताक ने 99 में आउट किया था। पाकिस्तान इंडिया का टेस्ट मैच चल रहा था, यहाँ भी इंडिया है, तो इंडिया को तो एक दफा फिर मिला, वो भी ऑफ स्पिनर के हाथों। तो सकलैन मुश्ताक की वो फुटेज भी हमारे पास है 1999 की, वो देख लें, पहले उसका मजा ले लें, वो यादें ताज़ा कर लें, उसके बाद आगे चलते हैं। पाकिस्तान ने ये टेस्ट मैच जीता था, मुझे अच्छी तरह से याद है, बिल्कुल ऐसे ही आउट किया था शोएब बशीर ने भी, सेम। ऐसे लगता है वही सीन रिपीट हो गया दोबारा, बस एक चीज का फर्क था, एक सकलैन थे, एक शोएब बशीर थे, ये तो फर्क हो गई। बॉलर की क्वालिटी में फर्क था, कहने का मतलब क्लास का फर्क था ना, एक्सपीरियंस का। देखिए आउट मुश्ताक क्वालिटी वो मैच ही नहीं है ना जो सकलैन मुश्ताक और बशीर का। 4 टेस्ट मैचेस में, 2 टेस्ट मैचेस के चारों इनिंग में सकलैन मुश्ताक ने 5 आउट किया। वही ना, अब सकलैन मुश्ताक उस मैच में भी टैलेंडर थे, इस मैच में भी टैलेंडर था, ठीक है, उधर भी ऑफ स्पिनर थे, इधर भी ऑफ स्पिनर, बस बॉलिंग की क्लास का, बॉलर का नाम का बड़ा फर्क था। लेकिन बहुत जबरदस्त टेस्ट मैच हुआ है।